हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पे। आज से हम इंग्लिश की नई क्लास शुरू कर रहे हैं जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल होगी, जिसमें भी इंग्लिश पूछी जाती है। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर पता लग रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब किसी भी सेंटेंस को बोलने के लिए जिन भी चीज़ों की आवश्यकता होती है वो उसके पार्ट्स कहलाते हैं। जैसे अगर आपको कोई चीज़ बनाना है, मान लीजिए कि जैसे आपको फ्राइड राइस बनाना है, तो उसमें जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं, एग्ज़ाम्पल जैसे चावल यूज़ करते हैं, मसाला यूज़ करेंगे या अपने अनुसार जो भी आप चीज़ें डालते हैं उसमें, वो उसके पार्ट्स कहलाते हैं। तब वो जा कर के आपका तैयार होता है। उसी तरीके से सेंटेंस जो होता है, उसमें भी कई चीज़ों की आवश्यकता होती है। वही जो सेंटेंस को पूरा करने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इनके 8 टाइप्स हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है। पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है वर्ब, पांचवा है एडवर्ब, छठवां है प्रीपोजिशन, सातवां है कंजक्शन और आठवां है इंटरजेक्शन। आइए हम एक एक करके इन टॉपिक को क्लियर करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा है नाउन। नाउन के बारे में आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ रखा है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। बस थोड़ा सा एक दो पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, उसको मैं आपको समझाता हूँ। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, स्टेट, इमोशन और सेंस। मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अवस्था, भाव और अनुभव के नाम को नाउन कहते हैं। अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें, तो जैसे अगर हमको फ्राइड राइस बनानी है, तो उसमें हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं वो है हमारा चावल। उसी प्रकार से अगर किसी सेंटेंस को बनाना है, तो सेंटेंस का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वो होगा नाउन आपका। और नाउन सिंपली क्या होता है कि जो भी वस्तु आपके अगल बगल दिख रही हैं, जिनको हम किसी नाम से पुकारते हैं या जिनका कोई नाम होता है, उसको हम नाउन कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आप अपने जानकारी के लिए इसको समझ रहिए कि जिस भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का नाम हो, उसको हम नाउन कहते हैं। जैसे राम, अयोध्या, मोबाइल, चाइल्डहुड, लव, स्मेल। चाइल्डहुड यहाँ अवस्था है आपकी, लव इमोशन है, स्मेल सेंस है। होपफुली आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आइए हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। देयर आर फॉलोइंग 5 काइंड्स ऑफ नाउन। 5 प्रकार के नाउन होते हैं, जिसमें पहला नाउन होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है मटेरियल नाउन और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन के बारे में जानते हैं। नाउन विच डिनोट एनी स्पेशल और यूनिक काइंड ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स। मतलब ऐसा नाउन जो कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताता है, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे ये जो प्रॉपर नाउन होता है, ये किसी व्यक्ति विशेष को बताता है। मतलब वो जो व्यक्ति विशेष या स्थान होगा, वो अपने आप में यूनिक होगा, अद्वितीय होगा, उसके जैसा कोई नहीं होगा। तो ऐसे कोई भी चीज़ या ऐसा कोई भी व्यक्ति या ऐसा कोई भी स्थान जो अपने आप में केवल स्वयं है, अकेला है, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि ये सेंटेंस में कहीं भी आता है तो ये कैपिटल लेटर में यूज़ होता है। जैसे मैंने लिखा भी है, द फर्स्ट लेटर ऑफ ऑल प्रॉपर नाउन्स बिगिंस विथ कैपिटल लेटर। ठीक है, जैसे ही सेंटेंस में ये आएगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा होगा। जैसे सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, दिल्ली, सैमसंग, ये जितने भी लोग या स्थान है या वस्तु है, ये अपने आप में यूनिक है, इनके जैसा कोई नहीं है। ये हमारे प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। और दूसरा जो नाउन है वो है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या है
ये जस्ट अपोजिट होता है आपके प्रॉपर नाउन का। मतलब जैसे हम प्रॉपर नाउन में किसी स्पेसिफिक व्यक्ति विशेष या स्थान की बात करते हैं, इसमें हम विशेष की व्यक्ति विशेष की बात नहीं करेंगे, हम सबको एक कैटेगरी में ला करके कर देंगे कॉमन। जैसे नाम से ही पता लग रहा है समान, मतलब सबको समान तरीके से देखेंगे, किसी को स्पेशल कैटेगरी नहीं बांटेंगे। जैसे क्या डेफिनेशन क्या है, नाउन्स विच डिनोट द सेम क्लास ऑफ अदर नाउन्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन्स। एग्जाम्पल बॉय, गर्ल, मोबाइल, एक्टर, क्रिकेटर, चेयर एक्सेट्रा। जैसे बॉय हो गया, किसी हम यहाँ पर्टिकुलर बॉय या गर्ल की बात नहीं कर रहे हैं, किसी का हमने नाम नहीं लिया है, यहाँ हम सबको एक ही तरीके से बता रहे हैं कि ये बॉय है, ये गर्ल है। इसी तरीके से मोबाइल के अलग अलग ब्रांड्स होते हैं, लेकिन हमने किसी भी ब्रांड्स का नाम नहीं लिया। अगर हम किसी ब्रांड का नाम लेंगे तो वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा, लेकिन अगर किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रहे हैं, सिंपली मोबाइल कह रहे हैं, तो वो कॉमन नाउन कहलाएगा। इसी तरीके से एक्टर है, किसी पर्टिकुलर हमने एक्टर की बात नहीं की, किसी पर्टिकुलर एक्ट्रेस की बात नहीं की, हमने सबको एक्टर कहा है। इसी तरीके से क्रिकेटर है, चेयर है, इसको आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मतलब कलेक्टिव मतलब ही होता है इकट्ठा करना। जैसे किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, चीज़ों को इकट्ठा किया जाए तो वो कलेक्टिव कहलाता है। नाउन्स विच डिनोट द ग्रुप्स ऑफ पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। जैसे क्लास में क्या होता है, बहुत ढेर सारे बच्चे होते हैं। बंच ऑफ फ्लावर्स होते हैं। आर्मी के ट्रूप्स होते हैं अलग अलग। जूरी मतलब होता है जजिंग पैनल, मतलब जो 3-4 लोगों का समूह होता है, किसी चीज़ को जज करता है, उनको ज्यूरी कहते हैं। गैंग, जैसे अलग अलग गैंग्स होते हैं, आप लोगों ने सुन रखा होगा। फ्लॉक होते हैं क्या, बर्ड्स के झुंड होते हैं, उनको फ्लॉक कहते हैं। ये जो कलेक्टिव नाउन होता है वो इकट्ठे रूप में आता है, इकट्ठा होकर के आता है, उसको हम सारी चीज़ों को कलेक्टिवली कहते हैं। तो ऐसे सभी नाउन्स जिनको हम इकट्ठा करके बोलें वो कलेक्टिव नाउन्स कहलाते हैं। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, जो जो भी पदार्थ किसी भी मैटर से मिल करके बना होता है, उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। मैटर आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, अगर मेनली 3 प्रकार के मैटर होते हैं, अब तो 5 काइंड्स के होने लगे, लेकिन मेनली आपने पढ़ा होगा सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ऐसा कोई भी मटेरियल जो कि किसी चीज़ से मिल के बना होता है, उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। नाउन विच डिनोट एनी काइंड ऑफ मैटर आर कॉल्ड मटेरियल नाउन। जैसे आयरन, गोल्ड, वाटर, मिल्क, स्मोक, एयर, ये कहीं ना कहीं ये सब क्या है, सॉलिड, लिक्विड या गैस है, जो पर्टिकुलर आपस में जुड़ करके बने होते हैं, किसी न किसी मटेरियल से मिल करके बने होते हैं, उनको हम मटेरियल नाउन्स कहते हैं। पांचवा और लास्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, जिनको हम हिंदी में कहेंगे भाववाचक संज्ञा। मतलब नाउन्स विच डिनोट स्टेट, इमोशन, क्वालिटी और सेंस आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब ऐसे सभी प्रकार के नाउन जो कि किसी भाव को बताते हैं, किसी विशेष विशेष चीज को बताते हैं, या किसी विशेष अनुभव को बताते हैं, या अवस्था को बताते हैं, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे चाइल्डहुड हो गया, लव हो गया, ऑनेस्टी हो गई, ब्रेवरी हो गया, स्मेल हो गया, ये जो सारी चीजें होती हैं ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती हैं। होपफुली क्लियर हो रहा होगा आपको। अब इन्हीं जो 5 प्रकार के नाउन्स हमने पढ़े हैं, इन्हीं के बेसिस पे हम इसको 2 कैटेगरी में बांटते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दीज काइंड्स ऑफ नाउन दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज काउंटेबल नाउन्स एंड सेकंड इज अनकाउंटेबल नाउन। जैसे नाम से ही पता लग रहा है, काउंटेबल जिनको हम गिन सके, ऐसे नाउन जिनको हम गिन सकते हैं उसको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं, और ऐसे नाउन जिनको हम नहीं गिन सकते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए,
जैसे एप्पल है, एप्पल्स को हम गिन सकते हैं, चेयर है गिन सकते हैं, बैग है, बॉटल है, रुपीज़ हैं, बॉल्स हैं, इन सब को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। लेकिन अब अनकाउंटेबल नाउन्स हो गए, जैसे वाटर, मिल्क। वाटर है, वाटर को हम गिन थोड़ी सकते हैं। अब हम ये थोड़ी कहेंगे 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर, है ना? तो वाटर हो गया, मिल्क हो गया, राइस हो गया, नॉलेज, नॉलेज भी किसी की हम गिन नहीं सकते हैं। ब्यूटी, मनी। देखिए यहाँ एक आपको हो सकता है कन्फ्यूज़न हो, लेकिन इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे काउंटेबल में आपका रुपीज़ है, लेकिन अनकाउंटेबल में आपका मनी है। जो मनी होता है उसका हिंदी होता है मुद्रा। मतलब ये इसको हम गिन नहीं सकते हैं। क्यों नहीं गिन सकते हैं? क्योंकि ये जो है प्रकार एक ही प्रकार में, क्योंकि मुद्रा मुद्रा को हम गिन नहीं सकते क्योंकि अलग-अलग देश की अलग-अलग मुद्रा होती है। हम उसको अलग-अलग तरीके से गिनते हैं। जैसे हमारे यहाँ रुपीज़ है, बांग्लादेश में टका है। तो इस तरीके से हम उसको कैटेगरी वाइज़ बाँटे हैं, तो उसको हम गिन सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर मनी को हम गिन नहीं सकते हैं। तो होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है सेशन तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं उसको अगले टॉपिक में क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।